होती है परिधि। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमने जो पढ़ लिया है पहले उसकी बात कर लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन किसका? बेलन का। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr/h, और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं देखना चाहता हूं आप लोगों ने मेरी बात कितनी ध्यान से सुनी है पिछली क्लासेस में। अगर मान लो ये एक बेलन है, ये एक बेलन है इस तरीके से, ठीक है, इसमें तीन हिस्से हैं, इसमें तीन हिस्से हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो मुझे बताओ इसमें कौन सा वाला वक्र पृष्ठ होगा? इसमें दो दूसरे वाला। ओके, बाकी लोग बताएं, चैट बॉक्स में भी आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं। मेरा सवाल है कि आपको यहाँ पर तीन क्षेत्र दिख रहे हैं, तीन रीजन दिख रहे हैं, दो वृत्त हैं और बीच में वक्र है। तो इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन से वाला होगा? पहले वाला या दूसरे वाला या तीसरे वाला? ये आपको बताना है। दूसरे वाला है ना? एक मिनट, यस, दूसरे वाला। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, जो दूसरे वाला जो क्षेत्र है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ। ठीक है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ कौन किसको बोलते हैं हम? ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। यानी अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? अगर मैं बात कर रहा हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बीच वाले हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। ये चीज सभी को क्लियर है? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, ये जस्ट एक बार याद कराने के लिए आपको, कि जो बीच वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ऊपर क्या है? एक वृत्त है, बीच में क्या है? एक वक्र है, और सबसे नीचे क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ, वक्र में क्या आता है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, 2πr/h। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², और इसका भी क्या होगा? πr²। तो अगर मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं आपसे कहूं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का, यानी इन तीनों को हम जोड़ देंगे, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, यानी πr² प्लस πr² कितना हो गया? 2πr² प्लस 2πr/h। और इसमें से 2πr क्या आ गया? कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? r प्लस h। ये क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद आया सभी को? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अगर वक्र पृष्ठ की बात हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ बीच वाले हिस्से की बात हो रही है। अगर वक्र पृष्ठ की बात हो रही है तो सिर्फ बीच वाले हिस्से की बात हो रही है। जैसे बाल्टी है, आपके घर पे बाल्टी जो है वो एक बेलन की तरह ही तो होती है। तो उस बाल्टी का जो वक्र होता है वो कौन सा होगा? बीच वाला हिस्सा जो है इस तरीके से गोलाई में होता है, जो बीच में जो हिस्सा गोलाई में होता है वो वक्र पृष्ठ है। ऊपर और नीचे क्या बना होता है? वृत्त बना होता है। एक बाल्टी में बीच में ऐसे गोलाई वाला हिस्सा होता है जिसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, और ऊपर और नीचे क्या बना होता है? वृत्त बना होता है, सर्कल बना होता है। ठीक है, तो जब भी वक्र पृष्ठ की बात होगी तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? बीच वाले हिस्से की। ये चीज अगर सभी को क्लियर हो गई है तो वाई टाइप कर दो, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में मैं बार बार यही चीज यूज करने वाला हूं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ बीच वाला हिस्सा, संपूर्ण पृष्ठ बीच वाला हिस्सा भी, और ऊपर और नीचे वाले सर्कल भी, वृत्त भी। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एक रोलर का व्यास, अब देखो यहां पर रोलर है, तो अगर मैं कह रहा हूं रोलर का वक्र पृष्ठ तो आप लोग समझ जाओगे
रोलर का वक्र पृष्ठ का मतलब ये है कि उसका बीच वाला हिस्सा जो गोलाई होती है। ठीक है, रोलर, आप लोगों को पता है सभी को रोलर क्या होता है? जो आपने देखा होगा ग्राउंड में रोल करने के लिए चलाते हैं, ग्राउंड को जो समतल करने के लिए रोलर चलाते हैं। जैसे क्रिकेट में पिच पर रोलर चलाते हैं, पिच को रोल करने के लिए। जो क्रिकेट की पिच होती है उसको समतल करने के लिए उस पर क्या चलता है? रोलर चलता है। रोलर मतलब, रोलर होता है एक बेलन के आकार की आकृति होती है जिसको धक्का मारकर आगे बढ़ाया जाता है और उससे एक ग्राउंड को समतल किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, एक रोलर है जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है। तो मान लो एक ये रोलर है इस तरीके से। ठीक है, ये एक क्या है? रोलर है। थोड़ा अजीब सा ही बन गया रोलर, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? एक रोलर है। इसका जो व्यास दिया हुआ है यानी डी दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई यानी एच दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अच्छा, लंबाई को एच क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बेलन में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेलन, उसमें हम एच यूज करते हैं, ऊंचाई यूज करते हैं। तो जब ये रोलर ऐसे लेटा हुआ है तो ये लंबाई हो गई, अगर मैं रोलर को खड़ा कर दूं तो यही लंबाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि सर यहाँ तो लंबाई लिख रहा है, आप यहाँ तो लंबाई लिखा हुआ है और आप यहाँ पर एच लिख रहे हो, इसको तो एल लिखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये रोलर ऐसे लेटा हुआ है तो ये लंबाई हो गई। अगर मैं इस रोलर को खड़ा कर दूं तो वो ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई और ऊंचाई सेम चीज है बेलन के केस में। गहराई, ऊंचाई, लंबाई, ठीक है, ये सब एच की ही बात होती है। ये सभी को समझ आया ये पॉइंट? इस पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है कि एच बराबर क्यों लिखा है आपने? बता दो जल्दी से। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि सर आपने एच क्यों लिखा है? हाँ जी, अरे बता दो। ठीक है, यस नो बोलते रहा करो चैट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी एक खेल का मैदान है, उस पूरे मैदान को समतल करना है तो उस इस रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है, छोड़ो बाकी चीज, छोड़ो इनको अभी देखेंगे बाद में। मेरा सवाल सुनो, ना क्वेश्चन को भी छोड़ो। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये रोलर है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा? बताओ। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये रोलर एक चक्कर में, जब मैं इसको धक्का दूंगा तो ये घूमेगा, तो ये एक चक्कर जब अपना लगा लेगा पूरा, तो कितना क्षेत्रफल को समतल करेगा? बताओ जल्दी से, सोचो। कितने क्षेत्रफल को समतल करेगा? अरे एरिया नहीं पूछा मैंने, एरिया पे कहां पहुंच गए? एरिया निकाल के। यस, जतिन, एक्सीलेंट, 2 पाई आर एच। कैसे? कैसे? क्योंकि जब ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि इसका एक पूरा जो ये वक्र पृष्ठ है, एक चक्कर का मतलब ये है कि ये अपना पूरा एक वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल चल लेगा। बताओ, सोचो। एक चक्कर का मतलब क्या है? कि ये अपना पूरा एक वक्र पृष्ठ के बराबर घूम जाएगा। एक बार घूम जाएगा ना एक चक्कर में। एक चक्कर में कितना घूमेगा? एक बार। और एक बार घूमने का मतलब क्या है? कि पूरा वक्र पृष्ठ चल दिया। एक बार घूमने का मतलब क्या है? कि ये पूरा वक्र पृष्ठ चल दिया। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं? तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर क्या होगा कि ये एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा? वक्र पृष्ठ के बराबर। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा? रोलर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। जैसे मैंने पहिए वाला क्वेश्चन पूछा था, सेम वही वाला
यहां पर लगा है, रोलर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात या मतलब क्या हो गया, 2πr h। ठीक है, ये बताओ, ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक चक्कर में कितना समतल कर देगा क्षेत्रफल, 2πr h। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसको 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। खेल के मैदान को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, 500। एक चक्कर में 2πr h क्षेत्रफल कवर करेगा, तो 500 चक्कर में कितना करेगा, 500 गुणा 2πr h। यानी खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, 500 गुणा 2πr h। ठीक है, एक चक्कर में 2πr h, 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए, यानी पूरा क्षेत्रफल समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 500 गुणा 2πr h। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्यास 84 सेंटीमीटर, डी बराबर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, लंबाई यानी एच बराबर दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 ही है ना, हाँ। हमें निकालना है खेल के मैदान का क्षेत्रफल, दोनों सेंटीमीटर में ही है, हाँ दोनों सेंटीमीटर में ही है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल बराबर 2πr h। तो 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर, अच्छा डी 84 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा, डी का आधा 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर। तो 42 गुणा एच कितना है, 120। अच्छा, इसमें कोई डाउट है किसी को, जो मैंने ऊपर लिखी है कहानी, डी क्या है आर क्या है, इसमें कोई डाउट है किसी को। डी है व्यास, आर है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, यानी व्यास 84 था तो त्रिज्या क्या होगा, 84/2। 84 को 2 से भाग किया तो 42। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना प्लीज, क्योंकि ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं ने अब नहीं बताया था, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो पूछ लेना। 7 एकम 7, 7 छिक्का 42, तो 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 120, तो 22 दूनी 44 गुणा 6 गुणा 120, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 गुणा 120। इसकी भी गुणा कर लेते हैं, 12 चौक 48, 12 छिक 72 और 4 76, 12 दूनी 24 और 7 31, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब रोलर एक चक्कर कंप्लीट करेगा, एक चक्कर जब रोलर कंप्लीट करेगा तो कितने क्षेत्रफल को समतल कर देगा, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर को। ठीक है, तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल है 31,680, तो 500 चक्कर में कितना होगा, 500 चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल 500 गुणा 31,680, 5 अट्ठे 40, 5 छिंग 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 5 तिया 15 और 2 जीरो और आ गई। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 छिंग 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 5 तिया 15। तो आपका ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपका क्या आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन मुझे तो मीटर स्क्वायर में चाहिए, मुझे तो किस में चाहिए, मीटर। अच्छा, 2 जीरो और आएंगे, 5 अट्ठे 5 0 0, 5 अट्ठे 40, एक। ठीक है, 5 0 0, 5 अट्ठे 40, 5 छिंग 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 5 तिया 15। फिर ये 2 जीरो और ऐड होंगे। ठीक है, तो ये गुणा होकर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में मैं क्या करूंगा, मीटर स्क्वायर में मैं क्या कर दूंगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर, यानी 100 गुणा 100। तो 1 2 3 4, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, तो आपको क्या मिला, 1584 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया 1584 मीटर स्क्वायर।
बताइए कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में किसी को तो। ठीक है, लॉजिक समझ में आया सभी को? लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि जब रोलर एक चक्कर चलेगा तो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल को कवर करेगा। जितना उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना ही वो क्षेत्रफल समतल कर देगा। तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर किया उसने? 31,680। और 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उसको मैदान को समतल करने के लिए, तो 500 की उसमें गुणा कर दी तो आपको पास मैदान का क्षेत्रफल आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 गुणा 100 से भाग कर दिया और आपका आंसर आया 1584 मीटर स्क्वायर। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ जल्दी से, सबको समझ आया ये क्वेश्चन? हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए। इसमें जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो मैं यहाँ लिख देता हूं। आपको निकालना है व्यय, कुल व्यय। तो कुल व्यय का फॉर्मूला क्या होता है? कुल व्यय बराबर होता है प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा कुल, अच्छा गुणा क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल लिखो, कुल नहीं, गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। कुल व्यय आपको निकालना है, इसका पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कितना दिया हुआ है? 12.50। और क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल आप इसका पहले निकालो, इस फॉर्मूले में रख दो, आपको कुल व्यय मिल जाएगा। करिए सभी लोग ध्यान से। ठीक है, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई h दी हुई है 3.5 मीटर। पहले इनको दोनों को मीटर में कर लेना, एक तो मीटर में है ही, व्यास को मीटर में बदल लेना। उसके बाद वक्र पृष्ठ पर पेंट होना है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद इस फॉर्मूले में रख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपके पास 5 मिनट है। सभी लोग अपनी नोटबुक में कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की, कोशिश करें सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की अपनी नोटबुक में, सभी लोग। 5 मिनट है आपके पास। ठीक है, समझ में आया? पहले इसका क्या निकालो? वक्र पृष्ठ निकालो। वक्र पृष्ठ को निकालना है क्योंकि पेंट वक्र पृष्ठ पर हो रहा है, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाकर वक्र पृष्ठ निकालो और इस फॉर्मूले में फिर रख दो उसको, आपको कुल व्यय मिल जाएगा। हाँ जी, करिए सॉल्व सभी लोग। और चैट बॉक्स में आपको आंसर देना, आपके पास 4 मिनट और हैं। सभी को सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। ओके, अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं है। हाँ जी, वक्र पृष्ठ निकला किसी का? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h फॉर्मूला लगाकर किसी का निकला क्या? टोटल ₹68.75। ओके, जतिन का 5.28। अच्छा, आपका ये आया होगा वक्र पृष्ठ। ओके, 5.28। प्रियांशु का आंसर आया है ₹68.75। बाकी लोग 2 मिनट और हैं आपके पास, बाकी लोग भी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। व्यास आपको दिया हुआ है, ऊंचाई आपको दी हुई है, प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा आपको दिया हुआ है,
कुल खर्चा निकालना है। ओके, सौरभ जहांगीर का आंसर आया है 68.75। चलिए ठीक है, मैं क्या बता देता हूँ अब इसको। देखो, आपको क्या निकालना है? कुल व्यय कराने का, पेंट कराने का व्यय। तो व्यय का फॉर्मूला होता है प्रति मीटर स्क्वायर व्यय। प्रति मीटर स्क्वायर व्यय आपको दिया हुआ है इंटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अच्छा, अब क्षेत्रफल कौन सा निकलेगा ये भी तो डिसाइड करना है। वक्र पृष्ठ का निकलेगा या संपूर्ण पृष्ठ का निकलेगा, है ना? तो पेंट किस पे हो रहा है? पेंट किस पे हो रहा है? वक्र पृष्ठ पे। तो क्षेत्रफल किसका आएगा? वक्र पृष्ठ का ही आएगा। ठीक है। पेंट जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? हो रहा है वक्र पृष्ठ पर हो रहा है। पेंट देखो वक्र पृष्ठ पर हो रहा है, तो क्षेत्रफल मैं किसका निकालूंगा? वक्र पृष्ठ का ही। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। ठीक है। आर कितना है? हमें व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी हमें डी दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा? डी का आधा, यानी 50/2, यानी 25 सेंटीमीटर। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मीटर में बदल लेता हूँ, क्योंकि सारी चीजें मीटर में है बाकी। तो 25/100, 1 सेंटीमीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग कर दूंगा, तो कितना आया? 0.25 मीटर। ये क्या आया? आपका आर। इसके बाद एच कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? एच कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। तो एच है 3.5 मीटर। ठीक है। आपके पास आर है, आपके पास एच है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते? अब आप क्या निकाल सकते हैं आसानी से सभी लोग? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। तो यहां से जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका आएगा वो आएगा 2 पाई r h। वो गुणा पाई कितना है? 22/7। गुणा आर कितना है? 0.25। गुणा एच कितना है? 3.5। तो यहां पर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी है इसकी। तो 2 गुणा 22 कितना हो गया? 44/7। गुणा 0.25 गुणा 3.5 का दशमलव हटा तो नीचे 10 आ गया, तो कितना बचा? 35/10। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो यहां पर बचा 44 गुणा 0.25 गुणा 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है। और ये 44 कट जाएगा, 2 एकम 2, 22 बार। तो ये बचा आपका 22 गुणा 0.25। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। दो, अब इसकी यहां पर आप गुणा कर दो। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। तो 2 अंक से आगे दशमलव है, तो 2 अंक से आगे दशमलव आया, तो आपके पास जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है? 5.5 मीटर स्क्वायर। आपके पास जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है? 5.5 मीटर स्क्वायर। बस इसको यहां रख दो। कुल खर्च कितना होएगा? कुल खर्च कितना होएगा? प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है? 12.50। गुणा क्षेत्रफल कितना है? 5.5। इनकी गुणा कर दो, इनकी गुणा कर दो। तो 12.50 की जब 5.5 में गुणा करोगे, तो 500, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 0.5 2 6, 0.5। 2 और 5 कितने हो गए? 7, 6 और 2 8 6, और 1 2 3 अंकों से पहले दशमलव। तो क्या आंसर आया? 68.75 रुपए। ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका आंसर? ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 68.75 रुपए। बताओ कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को?
बताइए। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्कोर छोटा कर देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। पूरा सॉल्यूशन है आपकी स्क्रीन पर। पहले मैंने क्या निकाला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जो क्या है 5.5 मीटर स्क्वायर, और उससे फिर कुल खर्च निकाल दिया जो कि आया 68.75 रुपए। ओके, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसको आप लोग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, करिए सॉल्व। आपको इस बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको इस बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, अच्छा बेलन के आधार की त्रिज्या भी दी हुई है, आपको क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। करिए सभी लोग ध्यान से। हाँ जी, ऊंचाई निकालनी है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, बताइए कितनी ऊंचाई आएगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करिए सॉल्व सभी लोग ध्यान से। खुद से सॉल्व करना है सभी को, तभी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे इस चैप्टर को। हाँ जी, ऊंचाई एच आपको निकालनी है। भाई किसी का आंसर नहीं आ रहा, आप लोग कर नहीं रहे क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन करो तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया जतिन, 1 मीटर। बाकी लोग, मधु, मधु का भी आंसर आया है 1 मीटर। शिवानी, शिवानी का भी आंसर आया है 1 मीटर। शबनम, सौरभ जहांगीर, जतिन, मधु, शिवानी, शबनम एंड सौरभ, इन बच्चों का आंसर आया है। बाकी लोग बताएं ऊंचाई कितनी आएगी। प्रियांशु, प्रियांशु का आंसर आया है 1 मीटर। मोहित कौल नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है 1 मीटर। संदीप जहांगीर 1 मीटर, इनका आंसर आया है। इनके अलावा हैं पुष्पा, इनका आंसर 1 मीटर आया है। आरती, आरती का आंसर 1 मीटर आया है। चलिए करते हैं इसको। 1 मीटर आंसर जिन जिनका आया है एकदम सही आंसर आया है, जिनका नहीं आया है वो प्लीज ध्यान दें। आपको क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है सवाल में, 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर। और जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है, 0.7 मीटर। आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, यानी एच निकालना है, और आपको यहां पर दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। है 4.4। वो कितना दिया हुआ है, 4.4। तो 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर 0.7 गुणा एच बराबर 4.4। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बचेगा, 2 गुणा 22 गुणा 7 गुणा, अच्छा दशमलव जब हट जाएगा तो नीचे 10 हो गया, तो कितना बचा ये 7/10, 7/10 गुणा एच बराबर 4.4।
और इसका भी जब दशमलव हटा देंगे तो नीचे बचेगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 44/10। 44/10। अब यहाँ क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, h तो यहीं रहा, बराबर 44 गुणा, ये जो नीचे हैं वो ऊपर चले गए, 7 गुणा 10 जो ऊपर हैं 2 गुणा 22 गुणा 7, वो नीचे आ गए गुणा 10। ठीक है, अब 10 से 10 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, सब कुछ कट चुका है, तो क्या बचा, सिर्फ एक, तो h बराबर कितना आया, 1 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बताइए, समझ आया सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लो। ऊंचाई कितनी आई है, 1 मीटर। ऊंचाई कितनी आई है, 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये सभी को क्लियर हुआ कैसे करना है, क्या करना है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा था अभी थोड़ी देर पहले, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको इसमें आंतरिक व्यास दिया हुआ है, आपको इसमें क्या दिया हुआ है, आंतरिक व्यास यानी डी दिया हुआ है 3.5 मीटर, और जो ऊंचाई एच है वो 10 मीटर दी हुई है। आपको क्या निकालना है, पहला पार्ट इसका है, तो निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालिए सभी लोग, कितना आएगा, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालिए सभी लोग, फॉर्मूला लगाना है सीधा, डी दिया है उससे आर निकालो और फॉर्मूले में रख दो। और सेकंड पार्ट में आपको खर्चा निकालना है, कुल खर्च, तो कुल खर्च का फॉर्मूला क्या होता है, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल, तो उस फॉर्मूले में रख दो, आपको कुल खर्च मिल जाएगा। करिए सभी लोग, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका। करिए, 2 मिनट है आपके पास, क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेशन करनी है। करिए सभी लोग ध्यान से, क्या आंसर आएगा सभी लोग। हाँ जी, सभी लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में, ध्यान से। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिज्या निकाल लोगे ना आसानी से, पहले दशमलव हटा लेना, तो दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ओके, मधु का सबसे पहले आंसर आया है 110 मीटर स्क्वायर। ओके मधु, सेकंड पार्ट का भी बताइए आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका सही है, 110 मीटर स्क्वायर। अभिषेक 110 मीटर, अच्छा मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर उसमें लगा दो। प्रियांशु का आंसर आया है, वेरी गुड। तनु का आंसर आया है, संदीप जहांगीर का आंसर आया है, विनोद कुमार नाम से हैं, इन्होंने अपना नाम बताया था, भूल गया मैं। इनका भी आंसर आया है, पुष्पा, शिवानी, संदीप जहांगीर हैं, जतिन है, तनु, अभिषेक, मोहित कौल नाम से हैं, अभिषेक कुमार नाम से हैं, आरती, गिरीश, शबनम, राहुल। ठीक है, इन सब बच्चों का आंसर आया है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले रेडियस निकाल लो, त्रिज्या निकालो, आर बराबर क्या होगा, व्यास का आधा, यानी 3.5/2। दशमलव हटी के नीचे जीरो आ गए, तो ये क्या बन गया, 35/20। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, तो कितना बचा, 7/4। और जब 7 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 0.7। 1 मिनट, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3,
4 सत्ते 28, 2 0, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये आया 1.75। तो त्रिज्या कितनी आ गई है हमारी? 1.75 मीटर। तो आपके पास त्रिज्या है, आपके पास ऊंचाई है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा? अच्छा, वक्र पृष्ठ को सी एस से भी लिखते हैं, तो मैं सी एस से लिख रहा हूं, 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 1.75 गुणा एच का मान 10। तो इसको बस सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 2 गुणा 22 44/7 गुणा 1.75 दशमलव हट जाएगा और नीचे क्या बचेगा? 100। तो 175/100 गुणा 10। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये इससे कट कर क्या आएगा? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो ये बचा आपका 44 गुणा 25/10, या मैं इसको कह सकता हूँ 44 गुणा 2.5, 2500 का 100, 2500 का 100 और 10, 110। तो आपका जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, खर्चा भी निकालना है। खर्चा कैसे निकालेंगे? खर्चे का फॉर्मूला क्या होता है? कुल खर्च बराबर, कुल खर्च बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है इसका? 40 गुणा क्षेत्रफल कितना है? 110। 11 चौक 44, 2 0, 4,400 रुपए। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सब बुक क्लियर हुआ? ये कुल खर्च के फॉर्मूले में मैंने इसको रख दिया और मुझे कुल खर्च यहां पर मिल गया। ये आपका पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर, उसके बाद कुल खर्च। कोई डाउट इसमें हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। ठीक है, क्वेश्चन है, गर्म पानी द्वारा गर्म करने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई है, यानी एच बराबर कितना दिया हुआ है? 28 मीटर। और क्या दिया हुआ है? इसका जो व्यास है डी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है? जो ये पाइप है, एक बेलनाकार पाइप है, इसमें इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? आपको यहाँ पर कुल पृष्ठ निकालना है। कुल कितना पृष्ठ है? कुल पृष्ठ की अगर बात हो रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठ पूछा है ना, एक बेलनाकार पाइप में कुल पृष्ठ उसका क्या होगा? बीच वाला हिस्सा, ऊपर और नीचे। कुल का मतलब वो तीनों चीजें आ रही है, ऊपर वाला हिस्सा भी, बीच वाला हिस्सा भी और नीचे वाला हिस्सा भी। तो इसमें अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? कुल पृष्ठ पूछा है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको यहां पर क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस आर। करिए सॉल्व। सब कुछ तो लिख ही दिया है आपके सामने, आर यहां से निकाल लो। आर कितना होगा? अच्छा, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना। ठीक है, करिए सॉल्व। क्योंकि इसमें शायद मीटर स्क्वायर में पूछा है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। फिर भी आप या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लो या दोनों को मीटर में कर लो, ये आपकी मर्जी है। अब जब आप सेंटीमीटर में करोगे तो वो 2800 हो जाएगा, वो थोड़ा बड़ी संख्या हो जाएगी। इससे अच्छा आप दोनों को मीटर में रखो, यानी डी को मीटर में बदल लो, उसके बाद इस फॉर्मूले में रखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। करिए सॉल्व सभी लोग। यहां से अगर आप आर निकालोगे तो आर आपका होगा डी का आधा, यानी 5/2, यानी 2.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दो। मीटर में कैसे बदलोगे? बराबर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.025 मीटर।
ठीक है, 0.025 मीटर आ जाएगा ये। तो आपके पास आर आ चुका है, आपके पास एच है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल दो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 0.025 गुणा एच कितना है 28 प्लस 0.025। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की 22 में गुणा करेंगे तो 44/7 गुणा 0.025 गुणा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 28.025। ओके, प्रियांशु का आंसर आया 4.4। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद 25 की गुणा 44 में करते हैं। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110 यानी 1100 आया। अब दशमलव कितने अंक बाद है 1 2 3, 3 अंक बाद है, तो 1 2 3, 3 अंक बाद यहां पर आ गया दशमलव। ठीक है, और बटे में 7 है गुणा 28.025। ओके, तो यहां से अब क्या बचा आपके पास 1.1/7 गुणा 28.025। ये 11 के गुणा इसमें कर दोगे, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27। ठीक है, और 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22 और 8 30। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहां पर आ गया दशमलव/7। इसको भाग कर लो। इसको जब आप भाग करोगे तो आपको लगभग कितना मिलेगा 7 चौक 28 दशमलव 7 चौक 28 0 7 या 21 6, लगभग इतना आंसर आएगा आपका 4.4039 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको 4.4 भी लिख सकते हो, 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ आंसर। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ये आपके स्क्रीन पर पूरा सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। कोई डाउट इसमें? कैलकुलेशन करनी थी, वही गुणा भाग दशमलव ये सब चीजें, ये आप मैं आपको सिखा चुका हूं चैप्टर 1 में। अगर आपको याद हो दशमलव वाले क्वेश्चन जब हमने किए थे, मैंने बताया था दशमलव को कैसे बदलते हैं भिन्न में, दशमलव को कैसे हटाते हैं, तो यहाँ वो सब काम आ रहा है। तो बताओ, अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो बताओ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं दोबारा से बता दूंगा। और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बताइए जल्दी से। कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई है कैसे हुई है? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक बेलनाकार पेट्रोल, पहला पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आसान है, इसमें आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। निकाल लिए फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करिए सभी लोग। आपको क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर, डी दिया हुआ है 4.2 मीटर, एच दिया हुआ है 4.5 मीटर। ठीक है, एच दिया हुआ है 4.5 मीटर। आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। बताइए कितना आएगा सभी लोग, आसान है ये तो। व्यास 4.2 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। व्यास से पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी इसकी। आर बराबर व्यास का आधा यानी 4.2/2 यानी 2.1 मीटर। ठीक है, एच आपके पास पहले से है ही। वक्र पृष्ठ क्या होगा,
जिनका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में लिख देना अपने आंसर क्या क्या है आपके। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πRH। तो 2 पाई कितना है 22/7, गुणा आर कितना है 2.1, गुणा एच कितना है 4.5। बस इसको सॉल्व करना है। तो ओके, जतिन का आंसर आ चुका है। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा अभी बताओ बाकी लोग भी। ये दशमलव हट जाएगा तो नीचे 10 बच गया, तो ये होगा 2 × 22/7 गुणा 21/10 गुणा 4.5। 7 या 21 हो गए, ठीक है। चलिए, तो ये बचा 2 गुणा, इसको 44 ही लिख लेते हैं ना सीधा, छोड़ो। तो 2 × 22 44, 44 दिया 132, 132/10 गुणा 4.5, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 13.2 गुणा 4.5। इनकी गुणा करके देखनी पड़ेगी। 13.2 की 4.5 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 0 8 और 6 14, हासिल 1 6 और 1 7 और 2 9 5, 5,940। अब दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव आ गया, तो यहाँ पर क्या आया 59.4 मीटर स्क्वायर। ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का, जल्दी बताइए। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है 59.4 मीटर स्क्वायर, बस फॉर्मूले में रखा था, ठीक है। फॉर्मूला था 2πRH। आर हमने निकाला 2.1, व्यास का आधा, एच कितना है 4.5 रखा, इसमें इसको सॉल्व किया तो 59.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बात आती है सेकंड हिस्से की, जो इसका सेकंड पार्ट है, तो इसको मैं हटा देता हूं। फर्स्ट पार्ट तो सबका क्लियर है, सेकंड पार्ट को थोड़ा समझो। सेकंड पार्ट में कहा क्या गया है, सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि जो टंकी बनी है, ठीक है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है। टंकी कैसी है, बंद है। बंद कैसे, बंद का मतलब यह है कि ऊपर भी से भी बंद, नीचे से भी बंद और बीच से भी बंद। तो जो टंकी जो बनी है उसमें जो कुल इस्पात या स्टील जो लगा है वो मुझे बताना है कि कितना लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग टंकी को बनाने में नष्ट हो गया हो या वेस्ट हो गया हो। इस क्वेश्चन का मतलब समझो। इसमें यह कहा गया है कि मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको एक टंकी बनानी है स्टील की, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि आपको एक टंकी बनानी है, कैसी कैसी टंकी बनानी है, स्टील की या इस्पात की, ठीक है। आपको एक स्टील की टंकी बनानी है और मैं बाजार गया, मार्केट गया और वहां से कुछ स्टील खरीद के लाया, कुछ स्टील जो है मैं वो खरीद के लाया। तो मैंने माना जो कुल स्टील की मात्रा है या कुल इस्पात या स्टील कुछ भी कह दो की मात्रा जो है, जो मैं खरीद के लाया हूं बाजार से, वो एक्स मीटर स्क्वायर है। और मैंने वो एक्स मीटर स्क्वायर आपको लाकर दे दिया और आपसे कहा कि इसकी एक बंद टंकी बनाओ, इसकी एक बंद टंकी बनाओ, मतलब ऐसी टंकी बनाओ जो ऊपर से भी बंद हो, नीचे से भी बंद हो और बीच वाला हिस्सा तो होगा ही। लेकिन आपने टंकी बना दी, उसमें जो मैं एक्स लाया था ना, जो मैं मात्रा लेकर आया था, आपने उसका 1/12 भाग क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। इसमें से जो एक्स में लेकर आया था, है ना, एक्स मैंने माना इतना, इतनी मात्रा में खरीद के लाया था, इसका 1/12 भाग नष्ट हो गया। 1/12 भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया, यानी वेस्ट हो गया इस एक्स का। तो एक्स का 1/12 कितना होगा, x/12। बताइए, ये सबको समझ में आया। एक्स का 1/12 भाग क्या होगा, x/12। ये बताओ, ये जो मैंने लाइन लिखी है ये सबको क्लियर हुई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल स्टील कितना लगा होगा इसमें टंकी को बनने में। तो मैंने मान लिया जो कुल स्टील उसमें लगा है वो एक्स मीटर स्क्वायर लगा है, कुल स्टील जो लगा है एक्स मीटर स्क्वायर लगा है, और उस एक्स का 1/12 भाग जो है वो नष्ट हो गया है। यानी अगर मैं एक्स में से
उसका 1/12 भाग घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? वो टंकी का क्षेत्रफल बचेगा। जो टंकी आपकी बनाई है आपने स्टील की, वो बचेगा ना। पूरा स्टील में एक्स लाया, उसका 1/12 भाग वेस्ट हो गया, यानी उस एक्स में से मैंने x/12 घटा दिया, तो फिर क्या बचा? वही मात्रा बचेगी ना जिस मात्रा में आपने स्टील बनाई है। और वो मात्रा क्या होगी स्टील की? वो मात्रा क्या होगी? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? टंकी का। इस लाइन को समझो। मैं कुछ स्टील लाया खरीद के, आपको मैंने दे दी, आपने उस स्टील से एक टंकी बनाई। लेकिन जब आप टंकी बना रहे थे तो उस स्टील का जो 1/12 हिस्सा है वो हो गया खराब, वो हो गया वेस्ट, वो अलग रख दिया आपने। और बाकी जो हिस्सा बचा उससे आपने एक टंकी बना दी। अब उस टंकी में जो स्टील लगा होगा वो कितना लगा होगा? उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उस टंकी में जो स्टील लगा होगा वो कितना लगा होगा? उस पूरी टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी टंकी ऊपर बंद है ना, टंकी ऊपर से और नीचे से, ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, यानी ऊपर कुछ स्टील लगा होगा, नीचे कुछ स्टील लगा होगा और बीच में कुछ स्टील लगा होगा। तो वो स्टील संपूर्ण क्षेत्रफल पर लगा है, तो मैं क्या निकालूंगा? उस टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? स्टील की मात्रा मिल जाएगी कि कितना स्टील लगा है। ठीक है, ये बताओ, ये सबको समझ में आई ये बात जो मैंने यहां पर लिखी है? पूरा एक्स था, उसमें से 1/12 भाग वेस्ट हो गया, साइड में फेंक दो, तो कितना बचा? जितना टंकी में लग गया। टंकी में कितना लगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टंकी का। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है? यहां से एक्स निकालना है। एक्स मतलब क्या है कि कुल मात्रा कितनी थी। वो मैं कैसे निकालूंगा? पहले मुझे निकालना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं इसको लिखता हूं यहां से x माइनस x/12। टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr गुणा h प्लस आर। तो x माइनस x/12 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना था? r कितना था भाई? r था 2.1, 2.1 गुणा h प्लस आर। h कितना था? 4.5 प्लस 2.1। ठीक है, चलिए तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां से बचा x माइनस x/12 बराबर 2 गुणा 22/7, ये दशमलव कट गया तो नीचे 10 बचा, गुणा 21/10 गुणा 4.5 प्लस 2 कितना बचा? 6.6। 7 × 21, तो यहां से कितना बचा? x माइनस x/12 बराबर 22×2 = 44, 22×2 = 44, 44×32/10 गुणा 6.6। तो ये आपका बचेगा 13.2 गुणा 6.6। तो 13.2 की 6.6 में गुणा करते हैं तो 6×2 = 12, 6×3 = 18 और 1 = 19, 6 कम 6 और 1 7, 2 9 7, 2 9 2 11, हासिल 1 7 और 1 8 और 9 17, हासिल 1 7 और 1 8, 87.12। तो x माइनस x/12 कितना बचा? 87.12। यहां तक क्लियर हुआ? यानी जो इस टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया? 87.12। ठीक है, अब यहां से आपको x का मान निकालना है। यहां से आपको x का मान निकालना है। वो कैसे निकलेगा? x कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा? x की जगह 1 माइनस इस x की जगह 1/12 बराबर 87.12। 1 माइनस 1/12 कितना होता है? इधर लिख लेता हूं, 1 माइनस 1/12। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? एक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/1। 1 और 12 का एलसीएम 12। ठीक है, 1 से 12 को भाग किया तो कितना आएगा? 12, और 12 की 1 में गुणा हुई तो 12, माइनस 12 से 12 को भाग किया तो 1 आया, और 1 की 1 में गुणा हुई तो 1। ये याद आया कुछ? ये बहुत किए थे हमने, भिन्नों को घटाना, भिन्नों को जोड़ना। याद आया कुछ? 1 और 12 का एलसीएम 12, हर से एलसीएम को भाग करते थे। 1 से 12 को भाग किया तो 12 आया, और फिर जो भी भाग करके आया उसके अंश में गुणा, तो 12 की 1 में गुणा 12, माइनस माइनस। ठीक है, 12 से 12 को भाग किया, 1 1 की 1 में गुणा तो 1, 12 माइनस 1 कितना हुआ? 11, तो 11/12 आ गया ये। ठीक है, ये सबको समझ में आया? ये मैंने आपको दोबारा से बता दिया क्योंकि हो सकता है आप लोग भूल गए हो। तो x गुणा 11/12 बराबर
87.12। तो यहां से x आपको कितना मिलेगा, x बराबर 87.12 गुणा 12/11। कुछ हो सकता है यहां से? हाँ, ये दशमलव हटा तो नीचे आया 100। ये बचा आपका x बराबर 8712 गुणा 12/11 गुणा 100। तो ये कट जाएगा, 11 सत्ते 77, 10 बचा, 11 निम्न 99, 11 दूनी 22। तो ये आपका बचेगा 7.92 गुणा 12, 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108 और 2 110, 12 सत्ते 84 और 10 94, 94.04 मीटर स्क्वायर। यानी जो मैं बाजार से खरीद के लाया था ना, जो मैं बाजार से स्टील खरीद के लाया था, वो इतनी खरीद के लाया था। इसमें से 1/12 भाग इसका वेस्ट हो गया था। तो फिर कितने स्टील से आपने बनाई थी वो टंकी? 87.12 से। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है? कुल में कितना खरीद के लाया था? 94.04। इसका 1/12 भाग नष्ट हो गया, यानी वेस्ट हो गया। तो उसके बाद आपने पूरी टंकी जो स्टील की थी वो बनाई। बताओ, ये सभी को क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी इसमें, ठीक है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ में आ जाए। अब डाउट है तो आप पूछ लो इस क्वेश्चन में। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आप चाहो तो रिकॉर्डिंग की हेल्प से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आप पूरा सॉल्यूशन एक बार फिर से देख सकते हो। रिकॉर्डिंग में आपको कल भेज दूंगा, ठीक है। तो कोई डाउट है इसमें तो बताओ। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। टाइम भी हो गया है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ओके। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।